तो बच्चों आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी टॉपिक है आपके पास जो आपको क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th सब में आपको हेल्प करेगा। तो इसका एकदम बेसिक सा बताऊंगा, ध्यान दे के समझना आप लोग, बिल्कुल अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा। और जो जो चीज़ें मैं जिस हिसाब से बताऊंगा वैसे ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्लास 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये हमको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई होती है ये अप्लाई होती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। किस में अप्लाई होती है बेटा? थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है बच्चों? एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? एक 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उस साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। जो नीचे की तरफ होती है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर की तरफ लाइट। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनता है। किसके किसके बीच में बनता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं साइड्स के रेशियोज को जब हम ले लेते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे सपोज करो हम ले ले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हम ले ले बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम ले ले बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब यही सब रेशियो ले लिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कितने होंगे? 6 होंगे। क्या फॉर्मूला होगा? इसकी भी ट्रिक बहुत अच्छी सी बताता हूँ। और एक चीज़ आपको बताता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सपोज करिए मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। क्या नाम है इसका? ABC। और ये कहाँ पर राइट एंगल बना रहा है? B पर बना रहा है। तब हाइपोटेनस क्लियर हो गया। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। बेस क्या हो जाएगा? BC। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB या फिर B है। तो परपेंडिकुलर के लिए P लिख देते हैं, बेस के लिए B लिख देते हैं, और हाइपोटेनस के लिए H लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कोई वैल्यू जैसे मुझे फाइंड करनी है, सपोज करिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस 4 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी वैल्यू 5। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। आप सपोज करिए मुझसे पूछ ले कि cos C की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर cos तो हो गया फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रेशियो, और C क्या हो गया? एंगल। C क्या हो गया? एंगल। तो मैं जो आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि जिस भी एंगल की बात करें उसे 90 डिग्री के सामने बेस पर लेना। क्या मैं एकदम अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें? जिस भी एंगल की बात करें उसकी वैल्यू कहाँ पर लेना? 90 डिग्री के सामने। और कहाँ पर? बेस पे। भाई 90 के सामने तो ये भी है, लेकिन ये बेस पर नहीं है। सपोज करो आपसे कह देता साइन A की वैल्यू बताओ, तो हमें किस फंक्शन की वैल्यू बतानी है? साइन। यह भी मैं सिखाता हूँ क्या होता है। और किस एंगल के लिए? A। कुछ ना करना, इसी डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बनाना फिर से। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? B पर। A को उठा करके 90 डिग्री के सामने बेस पे ले आना, C को यहाँ पहुँचा देना। BC की वैल्यू कितनी थी? 4। AB की वैल्यू कितनी थी? 3। और AC देखो चेंज ही नहीं हुई, कितनी रही? 5। ठीक है। तो मैंने आपको क्या चीज़ समझाई? जिस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है उसको बेस पर ले आना है 90 डिग्री के सामने। अब बात करते हैं ये रेशियोज क्या है। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक। और उसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हुए? कॉट थीटा। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और साइन का कॉसेक थीटा। 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देख लिया तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये क्लास अगर तुमने अच्छे से समझी तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अब मैं इस चीज को रब कर दे रहा हूं, ये फिगर बाद में यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिगर थे। अब मैं आपको शुरू के 3 का फॉर्मूला दे रहा हूं और एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। ट्रिक क्या है, एक मंत्र याद कर लो, पंडित बबलू पांडे। क्या चीज, पंडित बबलू पांडे हरि हरि बोल। क्या मंत्र दिया, पंडित बबलू पांडे हरि हरि बोल। ऐसे करके लाइन खींच दो, पहला साइन वाला फॉर्मूला है, दूसरा कॉस वाला है, तीसरा टेन वाला है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P बाई एच। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस। नोट भी करते चलना। कॉस का फॉर्मूला क्या है भाई, दूसरा आ गया B बाई एच। B का मतलब बेस, H का मतलब tan का फॉर्मूला बताओ, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन, बहुत ध्यान से बेटा। अब यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया है, मतलब एक ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, मुझे नहीं पता, उस ट्रायंगल का नाम ABC है, इधर ध्यान दो, उस ट्रायंगल का नाम ABC है, PQR है, XYZ है, MNO है, क्या है, उससे मतलब नहीं, मुझे बस ये पता है कि यहाँ 90 डिग्री बनना होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, 90 के सामने वाला बेस पे। जैसे यहाँ पे A की बात की तो 90 के सामने वाला बेस पे, ये एंगल A हुआ ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये एंगल कौन सा हुआ, C। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थीटा की। थीटा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमें ट्रायंगल दिया जाएगा वो ज़रूरी नहीं कि ABC हो, या ज़रूरी नहीं वो PQR हो, कोई भी ट्रायंगल होगा। सपोज करो ये ट्रायंगल है PQR, तो इसमें जो वैल्यू निकलेंगी या तो वो R एंगल के लिए निकलेंगी, और इस R एंगल की वैल्यू मैंने क्या लेट कर ली है, थीटा करके। जैसे नहीं हम लोग ट्रायंगल में मान लेते थे लेट ये वाला एंगल x है, क्या मान लिया, एंगल A की वैल्यू क्या मान ली, एंगल x। ऐसे यहाँ पर क्या मान लिया, एंगल R की वैल्यू। तो जब सवाल आएगा उसमें जरूरी थोड़ी ना PQR ट्रायंगल हो, लेकिन हम ये तो लेट कर सकते हैं कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, थीटा के लिए। तो फॉर्मूले हम थीटा के फॉर्म में याद करेंगे। चलो अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर थीटा वगैरह क्या है, एक एंगल है। तो tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस फॉर्मूले से आया, पंडित बबलू पांडे हरि हरि बोल। ये एक छोटी सी चीज तुम याद कर लोगे तो आपको 3। अब क्या हुआ बच्चों, जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बच्चों क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बच्चों कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब एक छोटी सी चीज बहुत ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अगर दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कितना दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या वैल्यू, 3/5, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बेस निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकल आएगा आराम से। चलो और कोई बात नहीं, साइन थीटा दिया था और तुमसे पूछ लिया कॉसेक थीटा बताओ, तो हमको याद है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा 3/5 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम्हें दिया था कॉट थीटा की वैल्यू, सपोज करो दिया है 4/3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये लिखने का तरीका मैंने क्यों ऐसा किया, जिससे कि हमें याद अच्छे से हो जाए। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, मतलब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, या फिर tan किसका रेसिप्रोकल है। तो अगर कॉट की वैल्यू दी है तो tan निकाल सकते हैं आराम से। कॉट की वैल्यू 4/3 है, इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या निकल आएगा 3/4। अभी बात समझ में, ये फॉर्मूले नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रब कर दूं, अच्छा चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाना चाह रहा हूँ, इसको अगर तुमने सीख लिया कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखो एक चीज, लिखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC
in a right angle triangle ABC, right angled at B, right angled at B, given cos A is equal to 4/5. cos A is equal to 4/5. Find sin C tan A and cosec C. ये वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हमें सबसे पहले क्या किसके लिए वैल्यू दी है, किस एंगल के लिए दी है, कॉस, और कौन सा एंगल यूज हुआ है, ए। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस हमको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 4/5। बच्चे सबसे पहला काम ये करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। बना लिया, चलिए ठीक है। क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पर। अब अच्छा, वैल्यू किसके लिए दी है, कॉस ए। तो बताओ ए यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, 90 डिग्री के सामने, तो वही मैंने कहा ए को यहाँ रखना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है बच्चों, 4, तो बेस तो ये नीचे हो गया, कितना 4, और हाइपोटेनस कितनी हो गई, 5। अब ये परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, h² = p² प्लस b²। 5 का स्क्वायर = p², पता नहीं है भाई, b², 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 - 16 = p²। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं है तो आप वो वीडियो देख लेंगे। 9 = p², p का वैल्यू कितना आ गया, p की वैल्यू आ गई 3, p कितनी आ गई, 3। अब हमें क्या वैल्यू पूछ रहा है, हमसे पूछा बेटा उसने साइन सी, कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, किस एंगल के लिए बात कर रहा है, सी। तो इस फिगर को एक बार फिर से बना लो, इस फिगर को फिर से बना लो, और क्या ध्यान रखना है कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। किस एंगल की बात हमसे किया है, यहाँ पर सी की बात किया, तो सी कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री के सामने बेस पर। और फिर बचा कौन सा वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स बचा, ए बचा, तो ए यहाँ हो गया। अब इस फिगर को चेक करो, ए बी कितना है, 4, ए बी हो गया 4, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी, देख लेना, ए सी कितना है, 5, तो ये 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया 3। इस फिगर से सारी वो वैल्यू मिलेंगी जिसपे सी लगा हुआ है, इस फिगर से सारी वो वैल्यू मिलेंगी जिसमें ए लगा हुआ है, साइन सी। अब जरा साइन का फॉर्मूला बताना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किस फिगर में हो गए, इसमें कि इसमें, सेकंड वाले में,